तो एक बार फिर से आप ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। मंदिर प्रांगण के भीतर अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री और यहाँ अभिषेक के बाद में आप देखिए शिवलिंग को माला पहनाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तमाम जो पुरोहित यहाँ पर मौजूद है वो पूरी प्रक्रिया और विधि विधान के साथ में इस पूजा को संपन्न करा रहे हैं। तो तस्वीर आप देखिए, मंदिर में पूजन, कुंभाभिषेक और उसके बाद एयर शो होगा। फिर सोमनाथ में ही जनसभा प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। जनसभा में क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं ये भी देखना होगा। तो आज सोमनाथ अमृत उत्सव में प्रधानमंत्री की एक खास तस्वीरें पूजा अर्चना करते हुए आप देख सकते हैं। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारत की सनातन चेतना, संघर्ष और पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा उत्सव है और उसी विधिवत पूजन को करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को सदियों में कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार यह मंदिर और अधिक भव्यता के साथ में पुनः खड़ा होता हुआ नजर आया और आज भी यह मंदिर भारत की अटूट आस्था, साहस और सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। तब से श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर इसी तरीके से खुला है और ऐसे ही विधिवत पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है और पूरी विधि को, पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये विशेष महापूजा यहाँ पर की जा रही है, कुंभाभिषेक हो रहा है, ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा और तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें भाग लेते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो पूरा भक्तिमय माहौल इस समय सोमनाथ मंदिर प्रांगण के भीतर आपको दिखाई दे जाएगा। चारों तरफ से भगवान शिव के ही नारे, हर हर महादेव की गूंज आपको सुनाई दे रही है। दूर दूर तक, दूर दराज से लोग यहां पहुंचे हैं। लाखों श्रद्धालु, पूरे मंदिर को फूलों से सुसज्जित किया गया है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आस्था और इसके अजेय स्वाभिमान का एक बड़ा प्रतीक है और आज का ये आयोजन पूरे देश के लिए जाहिर गौरव का और गर्व का क्षण है। समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर की घंटियों के बीच में गूंजती श्रद्धा भारत की उस अमर संस्कृति की याद दिलाती है जिसने हर चुनौती के बाद खुद को और ज्यादा मजबूत पाया है और यही संदेश सोमनाथ मंदिर देता है। सोमनाथ केवल इतिहास नहीं बल्कि भारत की आत्मा का शाश्वत स्वर भी इसे कहा जाता है। तो तस्वीरें बेहद खास हैं, आप देख सकते हैं। सोमनाथ का इतिहास जाहिर तौर पर बड़ा गौरवशाली रहा है। संघर्ष, साहस, पुनर्निर्माण और सनातन चेतना की एक अमर कहानी को ये दर्शाता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये पहला ज्योतिर्लिंग है। इसी के लिए इसकी महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अलग अलग पुराणों में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया गया है, पहले ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया गया है और सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र सोमनाथ मंदिर रहा है, जिसे बार बार खंड खंड करने की कोशिश आक्रांताओं ने की है। लेकिन उसके बाद भी आज आप देखिए 75 वर्ष से ये मंदिर, हर बार किस तरीके से इसे खंडित करने की कोशिश की गई लेकिन कैसे इसका जीर्णोद्धार होता रहा और ये मंदिर आज हम सभी के सामने एक मजबूत आध्यात्मिक विरासत के रूप में खड़ा हुआ है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए एक गौरवशाली इतिहास है। और इतिहास ये गवाह रहा है कि मंदिर को कई बार तोड़ा गया, इसका जिक्र हमेशा किया जाता है। उसकी भव्यता को मिटाने की कोशिश की गई, श्रद्धालुओं को रोकने की कोशिश की गई, मंदिर को पूरी तरीके से खंडित करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये मंदिर पहले से और अधिक गौरव और शक्ति के साथ में पुनः खड़ा हुआ है। यही कारण है कि सोमनाथ को भारत की अजेय आत्मा कहा जाता है। विदेशी आक्रमणों और कठिन दौर से गुजरने के बावजूद भी आस्था की ये ज्योति यहाँ कभी बुझती हुई नजर नहीं आई है। तो पूजा संपन्न की ओर है, आप देख सकते हैं पूरे विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री ने इस पूजा में हिस्सा लिया है और इसके पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन करते प्रधानमंत्री नजर आए थे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कलश आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे जो कि माना जाता है कि अलग अलग तीर्थों से इन जलों को लाया गया है जिससे अभिषेक किया जाएगा सोमनाथ मंदिर में। और ये आरती करते हुए आप प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देखिए, पूरे मंत्रोच्चार के साथ में पहले विधिवत पूजा अर्चना यहाँ पर पूरी की गई विधि विधान के साथ और उसके बाद प्रधानमंत्री आप सोमनाथ मंदिर में आरती करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये बेहद खास तस्वीरें हैं, अद्भुत नज़ारा है जो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद माना जा रहा है कि एयर शो होगा और किस तरीके से मंदिर
मंदिर पर पुष्प वर्षा यहां की जाएगी। सूर्यकिरण की टीम की तरफ से 11 पवित्र स्थानों का से लाए गए जल से कुंभाभिषेक यहां पर किया जा रहा है। तो तस्वीर आपको जो हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि कैसे सूर्यकिरण की जो एरोबेटिक टीम है वो पुष्प वर्षा करती हुई मंदिर प्रांगण के ऊपर से निकलती हुई नजर आएगी। ये तस्वीर अब आपके सामने है। पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है मंदिर प्रांगण के ऊपर। सूर्यकिरण की ये टीम है मंदिर पर पुष्प वर्षा करके आज के इस दिन को, आज के इस अमृत महोत्सव को और ज्यादा यादगार यहां पर बना रही है। चारों तरफ पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है, लेकिन सूर्यकिरण की ये टीम एरोबेटिक टीम है जो कि चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई है। तो सोमनाथ अमृत महोत्सव में पूजा पूरी हुई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार के बीच में यहां आपको दिखाई दे जाएंगे। तो पूरी तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी। इसके बाद पीएम मोदी एक विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन उनके द्वारा किया जाएगा। आप देखिए प्रधानमंत्री प्रार्थना में लीन आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे जो कि सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास को दर्शाती है। उसके समग्र इतिहास को समेट कर रखे हुए हैं। अब देखिए हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और बाहर सूर्यकिरण की जो टीम है वो पूरे मंदिर प्रांगण में, पूरे मंदिर परिसर में किस तरीके से आपको शिखर ध्वजा यहां पर दिखाई दे जाएगी और मंदिर प्रांगण के ऊपर से चेतक हेलीकॉप्टर जा रहा है। सूर्यकिरण की ये एरोबेटिक टीम है जो पुष्प वर्षा यहां पर कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको हमने लगातार दिखाई। यही खास कार्यक्रम आज आयोजित यहां पर किया गया था। तो तमाम जो प्रदर्शनी का अवलोकन भी अब प्रधानमंत्री करेंगे उसमें दुर्लभ तस्वीरें यहां पर दिखाई जाएंगी। मंदिर की यात्रा उन तस्वीरों के जरिए आप कर सकते हैं कि किस तरीके से 1951 के पहले कितनी बार हमलों का सामना मंदिर को करना पड़ा। उसकी कुछ दुर्लभ यादें हैं, दुर्लभ तस्वीरें हैं जो नजर आ जाएंगी। मंत्रोच्चार के साथ आरती हो रही है। देवाद्यग्नंतर शांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो बिल्कुल आपने देखा लगभग जो अनुष्ठान है वो माना जा रहा है कि अब पूर्णता की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। पूरे विधिवत तरीके से यह अनुष्ठान पूरा किया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से अब आरती भी हो चुकी है और अब आगे के कार्यक्रमों की तरफ माना जा रहा है प्रधानमंत्री यहाँ पर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत के में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इतिहास के सबसे बड़े घटनाक्रम का उत्सव इस समय मनाया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पहले 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद शिवाभिषेक किया, कुंभाभिषेक भी किया गया। मंदिर के शिखर के अभिषेक की रस्म होगी जो कि क्रेन के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। वैदिक मंत्रों के बीच में 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा, ये जानकारी है। और अभी शिवाभिषेक की जो पूजा है वो यहाँ पर पूरी हुई है। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जरिए जल से मंदिर का अभिषेक किया जाएगा। उसकी खास तस्वीरें भी आप देखेंगे और 11 तीर्थों से ये जल यहाँ पर एकत्रित किया गया है जो कि क्रेन की मदद से, क्रेन आपको यहाँ पर दिखाई भी दे जाएगी ऊपर मंदिर की ध्वज आपको जहाँ दिखाई दे रही है। और अब इसके बाद माना जा रहा है कुंभाभिषेक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।